तो नाज़रीन, ये अमेरिका का तो हुस्न है। ये देखें, वो सुपर पावर इसीलिए तो है, वो एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम कर देते हैं और वहां आज़ादी इज़हार राय है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और वहां पे खड़े होकर ममदानी कह रहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया, उनकी नस्लकुशी की है, और अमरीकी हुकूमत ने यानी ट्रंप ने उनका साथ दिया, उनकी मदद की है। ये साथ खड़ा होकर वो कह रहा है। ये है जमहूरियत का हुस्न कि आज़ादी इज़हार राय भी होती है। पाकिस्तान में आप बात ही नहीं कर सकते, जो बात करता है उसको कुचल के रख देते हैं, उसको दबा कर रख देते हैं। अब इस वक्त हालात ये है कि जो सबसे बड़ा बात करने वाला आदमी है वो जेल के अंदर बंद है। यानी सिर्फ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन और इस्तिस्ना के चक्कर में पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान का सबसे मकबूल कौमी लीडर इमरान खान, उसके बुनियादी जो हुकूक हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इमरान खान को 19 दिन हो गए हैं, ना उनके वकला से मुलाकात हो रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और लगातार उन्हें इस तरह की अजियत का निशाना बार बार बनाया जाता है। और इस मरतबा लगभग 19 दिन फिर हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। और अब ये इतला ये मेरे पास कि मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मुलाकात के लिए जाएंगे अडियाला जेल में, तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने और लीडर ने फैसला किया कि वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडियाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात और इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए कैदी के हुकूक देते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाती है या मुलाकात नहीं करवाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकात करवाएंगे तो फिर तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले पहले आसिम मुनीर साहब अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात को एक मरतबा फिर डिले में डाल देते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा यूज ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो आपको पीर वाले दिन से नजर आना शुरू हो जाएगा कि इनका मूड क्या है और ये क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो वकला है उनमें आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पैदा हो रही है। क्या ये तहरीक जान पकड़ सकती है? कराची के अंदर वकला ने एक बड़ा मुजाहरा किया है, वहां पर इकट्ठे हुए उन्होंने बड़े नारे लगाए 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। सुनने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी वकला जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वकला के इकट्ठ हो रहे हैं और वकला इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद जजेस जो है वो भी इस्तीफा दे दें, और जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने केस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चैलेंज किया 27वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जो आईनी अदालत है उसके हवाले से कि आईनी अदालत की केस नहीं सुन सकती। यानी उन्होंने कहा जी आपकी ये डोमेन नहीं बनती क्योंकि ये मामला ही आपसे रिलेटेड है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस सुने। अब देखना यह है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है नहीं जाता। अदलिया का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और कुछ अदलिया के पल्ले इन्होंने छोड़ा ही नहीं। बहरहाल वकला तहरीक चला रहे हैं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये तहरीक ताकत पकड़ती है या नहीं पकड़ती, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है